दोस्तों, खुश रहने से मानसिक तनाव में कमी आती है। जब मानसिक तनाव में कमी आती है तो उसके साथ साथ आपके शारीरिक तनाव भी कम हो जाते हैं। खुश रहने का यह सबसे बड़ा फायदा है। जो भी इंसान खुश रहता है उसका मानसिक तनाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इस समय काफ़ी लोग मानसिक तनाव से परेशान रहते हैं, तो उनके लिए खुश रहने का यह फ़ायदा काफ़ी मदद कर सकता है। खुशी और दुख को हमारा दिमाग ही कंट्रोल करता है। जब आप खुश रहते हैं तो आपके दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, एक फ़कीर की कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक फ़कीर था, उसका एक बहुत ही सुंदर पुत्र था। उसका वह पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था। उसकी हंसी, प्यारी प्यारी बातें, नटखट हरकतों और बुद्धिमान भरे कामों से पूरा गांव प्रभावित था। पूरा गांव उस लड़के से बहुत प्यार करता था। वह फ़कीर भी अपने बच्चे को बहुत चाहता था, लेकिन एक दिन अकस्मात किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। बहुत छोटी उम्र थी। उस बालक की अकाल मौत की खबर से पूरा गांव भौचक्का रह गया। पूरे गांव में सन्नाटा सा छा गया, मानो पूरे गांव ने काम करना ही बंद कर दिया हो। पूरा गांव उस बालक को अंतिम विदा देने के लिए इकट्ठा हुआ। सारा गांव बहुत उदास था। फ़कीर ने अपने पुत्र के शव को देखा। वह बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन उसके आंखों में से एक भी आंसू नहीं आए, बल्कि वह हंसने लगा। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? लगता है तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। उसने कहा, यह कोई सदमा नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। यह मेरा इकलौता बेटा था। मैं इसे बहुत प्यार करता था। मैं बहुत दुखी हूँ अब। लेकिन फिर मुझे याद आया, जब यह बच्चा नहीं था तब मैं पूरी तरह से खुश था। मैं अकेला था। यह बालक मेरे साथ नहीं था और इसका कोई मोह भी नहीं था। जब यह सालों पहले मेरे पास नहीं था तब मैंने इसे कभी याद भी नहीं किया। अब वह फिर से चला गया। वह फिर से मेरे पास नहीं है। मैं फिर से पहले वाली स्थिति में आ चुका हूँ, मानो जैसे किसी ने मेरा एक सपना पूरा कर दिया हो, पिता बनने का। जिसने मुझे दिया उसने वापस ले लिया। मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि उसने अच्छा नहीं किया। लोगों ने पूछा, लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो? फ़कीर ने कहा, मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ उसका जिसने मुझे वह दिया। मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ उस बालक का जो मेरे साथ इतने वर्षों तक रहा, मुझे इतना हंसाया, मुझे इतनी खुशी दी। हम दोनों ने वर्षों तक एक दूसरों की उपस्थिति का आनंद लिया। उसने जितने भी वर्षों का समय मेरे साथ बिताया, जितनी भी मुझे खुशी दी, मुझे पिता बनने का सौभाग्य दिया, इन सब चीज़ों के लिए मैं उसका आभारी हूँ और इसके लिए मैं उसका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जब हम दोनों साथ थे तब हम बहुत खुश थे। अब जब वह जा रहा है तो मैं उसे दुखी मन से विदा क्यों दूँ? बस इसलिए मैं हंस रहा हूँ। जहाँ से भी आपको खुशी का स्रोत मिले, खुशी के कुछ पल मिले, उसके लिए आभार महसूस करें। लेकिन यह उम्मीद ना करें कि कल वह खुशी का फल उपलब्ध होगा या उपलब्ध होना चाहिए, अन्यथा आप संघर्ष में पड़ जाएंगे। बस वर्तमान में जो भी खुशी का पल है उन्हें पूर्णता के साथ जिएं। क्या पता कल वह रहे या ना रहे। दोस्तों, सबके प्रति कृतज्ञ रहिए। अपने मन में सबका आभार प्रकट करते रहिए, फिर चाहे वह आपका मित्र हो, आपका शत्रु हो, आपके अच्छे दिन या बुरे दिन। क्योंकि यदि आपके दोस्तों और आपके अच्छे दिनों ने आपको सहायता और खुशी दी है, तो आपके दुश्मनों और आपके बुरे दिनों ने भी आपको मजबूत बनाया है। आपके लिए विपरीत परिस्थितियों में लड़ना भी सिखाया है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हम आभार प्रकट ना कर सकें, क्योंकि हर एक घटना जो हमारे आसपास हो रही है उसने हमें और हमारे व्यक्तित्व को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, आप लोगों के पास जो कुछ है उसके लिए आप शुक्रगुजार रहिए। आप भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपको जो मिला है वह बहुत खूब है, वह बहुत अच्छा है और पर्याप्त है। ना कि ऐसी चीज़ों के पीछे भागें जो आपके पास नहीं है और आपको पाना असंभव है।
सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जब आप दूसरों का शुक्रगुजार करते हैं तो आपको खुशी हमेशा मिलती रहेगी। जब आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।